Hello students, how are you all? Today the topic which we are taking is comparison between plant cell and animal cell. This is your chapter 8 cell structure and function part. इस टॉपिक में हम डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है इनको हम कंपेयर करेंगे. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है साइज़. प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है. प्लांट सेल लार्जर साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल. एनिमल सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं. सेल वॉल. प्लांट सेल में हमेशा एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है. प्लास्टिड्स जो कि कलर्स देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स को और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ना कि एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं. वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है जो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है सेल का, जबकि एनिमल सेल में या तो ये होता ही नहीं है और अगर होते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में और बहुत छोटे साइज़ में पाए जाते हैं. गोल्जी अपैरेटस जो है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, जबकि एनिमल सेल में ये एक वेल डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस. सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ना कि प्लांट सेल में. ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में ये सेल डिवीज़न के लिए प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल की कंपैरिजन देखा, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स. जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स. प्रोकार्योटिक सेल्स जो होते हैं उसमें प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो जब हमारे अर्थ पर लाइफ ओरिजिन हुई थी, जीवन शुरू हुआ था, उस वक्त के जो सेल्स होते हैं उनको प्रिमिटिव यानी प्राचीन काल के जो सेल्स होते थे उनको प्रिमिटिव सेल्स कहते थे. प्रो यानी प्रिमिटिव एंड कार्योन यानी कि न्यूक्लियस. ये ऐसा न्यूक्लियस होता था इन सेल्स में जो कि पूरी तरह विकसित नहीं होता था. इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते थे वो भी नहीं पाए जाते थे, और इसके चारों तरफ यानी जो सेल्स होते हैं उनके चारों तरफ भी कोई सेल या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता था उसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता था. इस कारण से वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता था. और ये सेल्स ज़्यादातर आप देख सकते थे बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गे में. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हो इसके इंटरनल ऑर्गेनेलीज जो है वो भी प्रेजेंट नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट. यूकार्योटिक सेल्स का मतलब इसमें यू का मतलब ट्रू एंड कार्योन यानी न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, यानी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. तो ऐसे सेल्स को हम यूकार्योटिक सेल्स कहते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा और जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं. तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो है इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होती है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी
एक्सप्लेनेटरी पार्ट चैप्टर का ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यदि आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।